हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। वजूद कितना भी हसीन हो, किरदार बाजी मार ले जाता है। ये लाइन 90 के दशक के उन कलाकारों के लिए है जो दूरदर्शन चैनल के जरिए फेमस हुए और दर्शकों के बीच अपने किरदार के जरिए एक खास पहचान बनाई। दूरदर्शन चैनल के कई सीरियल में काम करने वाले कलाकार आज भी नजर आते हैं, लेकिन 5 ऐसे कलाकार हैं जो अपनी एक्टिंग के जरिए लोकप्रिय तो हुए, लेकिन इन कलाकारों का अंत ऐसा था जो सोचा भी नहीं जा सकता और इन कलाकारों के अंत की जानकारी कई लोगों को नहीं है। चलिए इस वीडियो में आपको हम इन 5 कलाकारों के दर्दनाक अंत का सच बताते हैं। दूरदर्शन के जिन 5 कलाकारों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन कलाकारों में पहला नाम है मोहन गोखले। मोहन गोखले ने कई शो और फिल्मों के साथ ही कई सारे प्ले में काम किया, लेकिन कॉमेडी शो मिस्टर योगी के जरिए उन्हें लोकप्रियता मिली और इसी शो के कारण उन्हें लोग मिस्टर योगी के नाम से जानने लगे। लेकिन हार्ट अटैक के कारण 1990 को मिस्टर योगी की मौत हो गई और इसकी जानकारी कई लोगों को नहीं है। दरअसल मोहन गोखले की मौत कमल हसन की एक फिल्म हे राम के शूटिंग के दौरान हुई थी। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम अभिनेता समीर खक्कर का है। समीर खक्कर दूरदर्शन के चर्चित धारावाहिक नुक्कड़ की खोपड़ी के जरिए फेमस हुए थे। इसी के साथ समीर ने 90 के दशक की फिल्मों में भी काम किया है, जहां से उन्हें अच्छी पहचान मिली, लेकिन फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने अमेरिका चले गए और यहां उन्होंने जावा कोडर के रूप में नौकरी कर ली थी। लेकिन साल 2008 में उनकी नौकरी छूट गई और वो वापस भारत आए और यहाँ पर उन्होंने डीडी मेट्रो के धारावाहिक श्रीमान श्रीमती, संजीवनी, हंसी तो फंसी, जय हो, पटेल की पंजाबी शादी जैसी फिल्मों में काम किया। साथ ही G5 की वेब सीरीज सनफ्लावर में भी नजर आए थे, लेकिन उनका निधन के समय उन्हें कोई नहीं जानता था। वो दूरदर्शन के चर्चित धारावाहिक नुक्कड़ के खोपड़ी के एक्टर हैं। समीर खक्कर को सांस लेने में तकलीफ समेत कई अन्य मेडिकल समस्या थी, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका निधन हो गया। इस लिस्ट में तीसरा नाम अभिनेत्री प्रिया तेंदुलकर का है, जो 70-80 के दशक में कई टीवी सीरियलों में भी काम किया और अपनी एक्टिंग के जरिए फैंस के बीच अपनी जगह बनाई। लेकिन पर्दे पर आने से पहले प्रिया ने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी की। इसके बाद वह एक एयर होस्टेज भी बनी। वहीं एयर होस्टेज के साथ साथ वो पार्ट टाइम मॉडलिंग का काम भी किया करती थी, साथ ही न्यूज रीडर का काम भी किया करती थी। वहीं साल 1974 में प्रिया फिल्म अंकुर में डेब्यू किया और यहां से उन्होंने पर्दे पर एंट्री की। पर्दे पर एंट्री के साथ उन्होंने मराठी फिल्में और कई फैमिली शोज में काम किया, लेकिन प्रिया को लोकप्रियता तभी बढ़ी जब उन्होंने 1985 में आए टीवी शो रजनी में काम किया। यहां से उन्हें घर घर में रजनी के नाम से फेमस हो गई। इसी के साथ प्रिया तेंदुलकर टॉक शो और जिम्मेदार कौन में भी दिखाई दी, लेकिन हम 5 शो से वो फिर से लोकप्रिय हुई और इस दौरान प्रिया ने को स्टार करण राजदान से प्यार हो गया और इन दोनों ने 1988 में शादी की, लेकिन 1995 में ही दोनों का तलाक हो गया। इसी के साथ कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया और इस बीमारी की वजह से 47 साल की उम्र में 19 दिसंबर 2002 को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। अगला नाम एक्टर जसपाल भट्टी का है। जसपाल भट्टी 90 के फेमस कलाकार में से एक थे। जसपाल भट्टी दूरदर्शन के लिए एक और धारावाहिक फ्लॉप शो के लेकर आए, जो बहुत प्रसिद्ध हुई और यहां से उन्हें जाना जाने लगा। वहीं देश की समस्याओं पर कॉमेडी का तड़का लगाकर उन्होंने पेश किया और इसके जरिए वो काफी फेमस हुए। इसी के साथ जसपाल भट्टी ने टीवी के जरिए फूड
टेंशन, हाय जिंदगी, बाय जिंदगी और थैंक यू जीजाजी जैसे कार्यक्रम किए। साथ ही फिल्म फना, कुछ मीठा हो जाए कुछ न हो, कोई मेरे दिल से पूछे, हमारा दिल आपके पास है, आ अब लौट चले, इकबाल, कारतूस में काम किया। लेकिन इस अभिनेता का अंत बहुत बुरा था। मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता जसपाल भट्टी की कार एक ट्रॉली से टकरा गई और इस दौरान वो बुरी तरह से घायल हो गए और इसी हादसे में 57 साल के जसपाल भट्टी की मौत हो गई। इसी के साथ इस लिस्ट में अगला नाम जतिन कनकिया का है। एक्टर जतिन कनकिया श्रीमान श्रीमती शो से फेमस हुए थे और उनके ये शो दूरदर्शन पर आता था और इस दूरदर्शन उनके लोकप्रिय होने का प्लेटफॉर्म बना। इस शो से हिट होने के बाद जतिन कनकिया केशु, दिलरुबा जी, कोकी और प्रेमा जी को भुलाना आसान नहीं था। साथ ही सारा भाई वर्सेस सारा भाई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और द कपिल शर्मा शो में भी काम किया और इस वजह से उन्हें प्रिंस ऑफ कॉमेडी भी कहा जाता है। लेकिन सबको हंसाने वाले जतिन कनकिया को कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया और इसी वजह से 46 की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, दूरदर्शन की ये 5 ऐसे कलाकार थे जो अपने जमाने में खूब शोहरत और नाम कमाया करते थे, लेकिन इन 5 कलाकार को इतना दर्द भरा अंत मिला जिसे लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपको इन 5 कलाकार में से किसका सोच सबसे अच्छा लगता था और किसका कॉमेडी, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।